हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अल्मोड़ा में विज्ञप्ति निकल चुकी है प्राइमरी शिक्षक की 2021 जो पीआरटी की भर्ती होनी है। तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए और कौन कौन इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो विज्ञप्ति यहाँ पर निकली है उसके बारे में। तो उसमें क्या क्या यहाँ पर लिखा गया है इसके बारे में जानते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के पत्रांक, यहाँ पर पत्रांक संख्या दी गई है 5 अक्टूबर 2021 में दिए गए निर्देश के अनुपालन में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 और संशोधित सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक ग्रेड थर्ड और इस पर लेवल 6 का ये पोस्ट है। और इसमें देखते हैं रिक्त पोस्टों की संख्या कुल 124 है। तो 124 यहाँ पर पोस्टें हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है कि सबसे पहले है कि जो यहाँ पे उत्तराखंड के स्थायी निवास हो, यानी कि उनके पास यहाँ का डोमिसाइल हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसमें प्रथम जो पॉइंट लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में से 50% विज्ञान एवं 50% विज्ञानेतर विषय के होंगे। तो सबसे पहली शर्त ये है कि वह कोई भी कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहता है वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है, जो कि भारत में विधि द्वारा स्थापित है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि कुल पोस्टों की संख्या जैसे 124 है और इसमें जो 50% पोस्टें होंगी वो साइंस के लिए होंगी, यानी कि 62 पोस्टें साइंस के लिए होंगी और ऐसी 62 पोस्टें यहाँ पर जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं, आर्ट/कॉमर्स, तो इनके लिए 62 पोस्टें हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो 62 पोस्टें दोनों के लिए हैं, आर्ट के लिए और साइंस के लिए। तो आर्ट में कॉमर्स भी आपका इंक्लूड हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा गया है कि जो विज्ञान की पोस्टें होंगी, तो जैसे 62 पोस्टें यहाँ पर विज्ञान की हैं, 62 पोस्टें यहाँ पर विज्ञान की हैं, तो 62 पोस्टों में से 40% जो पोस्टें होंगी तो वो होंगी मैथ के लिए, 40% पोस्ट मैथ के लिए, यानी कि लगभग 25 पोस्ट मैथ्स के लिए होंगी। और ऐसी 40% पोस्टें बायोलॉजी वालों के लिए होंगी, यानी कि 25 पोस्टें बायोलॉजी वालों के लिए होंगी और 50 पोस्टें तो ये होगी। बाकी जो 14 पोस्टें बचती हैं तो वो उनके लिए हैं जिनका प्योर कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में नहीं था, यानी कि जिनका या तो पीसीएम नहीं था या तो जेडबीसी नहीं था, यानी कि उनका केमिस्ट्री नहीं था, केमिस्ट्री के अलावा उनका कोई अन्य तीसरा सब्जेक्ट था। तो 14 पोस्टें उनके लिए रखी गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो विज्ञानेतर है, तो विज्ञानेतर यानी कि जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं, यानी कि विज्ञान से इतर जो लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर रखा गया है। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है विज्ञानेतर विषय के पदों के अंतर्गत 15% पद अंग्रेजी भाषा के लिए हैं। तो 15% अंग्रेजी भाषा के लिए हैं, कितने में से? 62 में से। तो 15% अंग्रेजी के लिए हैं और इसी तरीके से 15% हिंदी के लिए हैं, जिनका मुख्य विषय हिंदी था स्नातक स्तर पर, यानी कि ग्रेजुएट लेवल पर। तो 15% पोस्टें उनके लिए हैं। और आगे लिखा गया है कि जो 70% पोस्टें हैं वो अन्य विषय वालों के लिए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट हम ख पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय
ज्ञापन संख्या 59 दिनांक 7 फरवरी 2019 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एवं इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की है। और इसके साथ ही आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है, और डोमिसाइल के साथ साथ आपका इंटरमीडिएट और जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो उत्तराखंड से होना चाहिए। तो दो पॉइंट यहाँ पर मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राज्य की अर्ध शासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कार्मिक एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं तथा राज्य के स्थायी निवास जो आजीविका हेतु राज्य से बाहर निवासरत हैं और स्वयं तथा उनके पुत्र पुत्री समूहों के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो राज्य के जो भी कर्मचारी हैं या वो अदर स्टेट में जॉब करते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, उनके बच्चे इनके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो अदर स्टेट गवर्नमेंट के हों, तो उनके बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक। और वो लोग जिनकी पोस्टिंग उत्तराखंड में है, यानी कि वो बहुत पहले से उत्तराखंड में रह रहे हैं और उनका यहाँ से ट्रांसफ़र किसी अदर स्टेट में नहीं हो सकता है, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। गौ पॉइंट यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, और ये आप लोग देख लेना, ये सबको पता है ये चीज़ें, ठीक है। तो सीटेट और यूटेट फर्स्ट आपका होना चाहिए इसके लिए, ठीक। और एज आपकी 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। तो ये मेन पॉइंट थे। और बहुत सारे लोगों को डाउट था कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। तो यदि आप लोग उत्तराखंड के निवासी हैं और आपके पेरेंट्स किसी अदर स्टेट में जॉब करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या चाहे अदर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जिनके फादर अदर स्टेट में जॉब करते हैं और बचपन से वो वहीं रह रहे हैं, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जिनके फादर उत्तराखंड में जॉब करते हैं और उनकी सेवाएं यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक। अब बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म भरें और किस तरीके से इस फॉर्म को भेजा जाए। तो आपको क्या करना होगा, तो इसमें लास्ट में लिखा गया है कि इसकी जो अंतिम तिथि है, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन A4 साइज लिफाफे में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2021 के शाम 5 बजे तक अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको ये 11 नवंबर से पहले ये फॉर्म अल्मोड़ा में पहुंचा देना है, ठीक है। तो इसके बारे में इसका एड्रेस जो भी है, जिस एड्रेस पे आपको भेजना है वो यहाँ पर लिखा गया है, और आपको मैं अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका एड्रेस दे दूँगा और वहाँ का पिन कोड क्या है इसके बारे में जानकारी वहाँ पे दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ से कॉपी करके ये फॉर्म पोस्ट कर सकते हो। अब किस तरीके से इसको फिल किया जाए, तो यहाँ पर ये परफॉर्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये परफॉर्मा है, यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है, अपना नाम यहाँ पर हाई स्कूल के अनुसार और माता पिता का नाम, और यदि आपकी शादी हुई है, कोई लड़की है, तो उसका यहाँ पर पति का नाम आ जाएगा। हाई स्कूल के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो गृह जनपद है वो, आपका स्थायी पता और आपका जो पत्र व्यवहार का पता है ये, और इसके अनुसार आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट मेंशन करने पड़ेंगे। तो जो विज्ञान विषय वाले हैं वो ऊपर वाले में, तो यदि आप पीसीएम वाले हैं तो पीसीएम पे टिक कर लें और पीछे अपने सब्जेक्ट लिख लें। और इसी तरीके से आपकी जो आयु है 1 जुलाई 2021 तक क्या है, और आपकी जो
कैटेगरी है वो क्या है, जनरल है, EWS है, SC ST OBC कुछ भी है तो आप यहाँ पर मेंशन ज़रूर करें। और इसके साथ ही आपका हाई स्कूल वर्ड्स, आपकी श्रेणी, आपके क्या विषय थे, आपका कितना नंबर आया था, टोटल कितने नंबर के पेपर हुए थे और टोटल परसेंटेज कितना है, और आपने कितने संलग्न यहाँ पर लगाए हैं हाई स्कूल से संबंधित। आपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अगर आपके अलग अलग हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख दें, और यदि आपका सर्टिफिकेट भी उसी में है और मार्कशीट भी उसी में है तो आप यहाँ पर 1 लिख लें, ठीक है। इसके साथ ही इंटरमीडिएट में भी आपको सेम करना पड़ेगा और स्नातक स्तर में भी आपको बिल्कुल सेम करना पड़ेगा, ठीक है। और स्नातक स्तर के लिए आपके लिए वहाँ पर 4 संलग्नक हो जाएंगे, यानी कि 3 आपकी 3 साल की मार्कशीट और चौथा आपका जो डिग्री है वो हो जाएगा। इसी के साथ आपका DLED वाला, जिनका DLED है वो इस वाले कॉलम को भरें, और जिनका B.Ed है वो इस वाले कॉलम को भरें। और इसी तरीके से आपका CTET और UTET, इसमें जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर दें। इसके साथ ही आपको यहाँ पर सेवा योजन में जो आपका पंजीकरण संख्या है तो उसकी डेट यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी आपके संलग्नकों की संख्या है तो उसको यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं उनको ऐड कर दें, और यहाँ पर दिनांक और स्थान जहाँ से आप भेज रहे हैं तो वो, और यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, दिनांक, स्थान और अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक। तो इस तरीके से फॉर्म को भर के आप लोग पोस्ट कर दें, और जल्दी से जल्दी पोस्ट करें ताकि आपका फॉर्म नियत समय तक, नियत तिथि तक ऑफिस में पहुंच जाए, ठीक है। वरना अगर लेट से पहुंचता है तो आपके फॉर्म डाक द्वारा वापस भेज दिए जाते हैं, और यदि आपके पास डाक द्वारा आपके फॉर्म वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका वहां पर कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो यदि आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट में आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। तो और आप यदि कोई और सुझाव देना चाहते हैं जो हम यहाँ पर बता नहीं पाए हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में लिखें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।